नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। बटना नहीं है, अगर बटेंगे तो कटेंगे, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर में सीएम योगी ने अप्पू, पप्पू और टप्पू से बिहार के लोगों को किया सावधान। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में पवन सिंह का रोड शो, एनडीए प्रत्याशी राजू सिंह के लिए मांगे वोट, 50 किलोमीटर तक चला काफिला। और मंदिर को भी नहीं छोड़ा चोरों ने, गोदाम का ताला तोड़कर सामानों पर किया हाथ साफ। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरपुर क्लब के मैदान में पहुंचे, जहां नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रंजन कुमार के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में लालू परिवार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जब 1992 से 2005 तक जंगल राज था, पटना हाई कोर्ट ने यह तलख टिप्पणी की थी कि सरकार बिहार में माफिया चला रही है। हत्या, लूट, अपहरण, डकैती चरम पर थी। बिहार में ना तो सड़क थी और ना हवाई सुविधा, सिर्फ अपहरण, हत्या, लूट उद्योग था। आज बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में आगे बढ़ रही है, सभी क्षेत्रों में और आगे बढ़ रहा है। गांधी जी के 3 बंदर के बारे में सब जानते होंगे। गांधी जी के 3 बंदर से लोग ज्ञान लेते हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। लेकिन आज के जो 3 बंदर हैं, पप्पू, अप्पू और टप्पू, यह तीनों बिहार की जनता को किसी तरह झुठलाकर फिर से बिहार को जंगल राज बनाने के लिए परेशान है। महाराज कामेश्वर सिंह जैसे राजाओं ने शासन व्यवस्था को शिक्षा के साथ, संगीत के साथ, संस्कृति के साथ, कला और अध्यात्म के साथ जोड़ने का काम किया था। ये वही धरती है जहां पर मिथिला और भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा ने वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया था। ये वही बिहार को उसकी पहचान दिलाने का काम हो रहा है जिस बिहार को आरजेडी ने पहचान का मोहताज बनाया था, अपराध के गढ़ के रूप में स्थापित किया था। आज बहन और भाइयों, 2020 में जब मैं आया था तब मैंने कहा था ना कि अब नारा नहीं, अब हकीकत बनेगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप मुझे बताओ, ये मंदिर का निर्माण क्या लालू एंड कंपनी करती क्या? क्या ये लोग करते क्या? क्या आरजेडी करती? क्या कांग्रेस करती? क्या समाजवादी पार्टी करती? ये तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये काम कर सकता है। विरासत का भी सम्मान और विकास भी और सुरक्षा भी और समृद्धि भी, यानी विकास और विरासत भी, समृद्धि और सुरक्षा भी, ये केवल एनडीए दे सकता है। देश के अंदर मोदी जी, बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और स्वर्णिम बिहार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहन और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। आपने गांधी जी के 3 बंदरों की बात सुनी होगी ना? सुना है ना? गांधी जी के 3 बंदर थे।
लेकिन गांधी जी ने उनको सिखाया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन का जो महागठबंधन बना है, अपनी ठगी के महाजाल को फैलाने के लिए इनके 3 बंदर पप्पू के रूप में, टप्पू के रूप में और अप्पू के रूप में पूरे बिहार को फिर से पहचान के संकट के दौर से गुजारने का काम कर रहे हैं। एक सच बोल नहीं सकता, एक सच सुन नहीं सकता और एक सच देख नहीं सकता। यानी इन लोगों की एक परंपरा बन गई है, कैसे भारत को अपमानित किया जाए, कैसे भारत की पहचान सनातन को अपमानित किया जाए, कैसे दंगों की बाढ़ में फिर से बिहार को, यूपी को झोंका जाए। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है और ऐसा उपचार किया है, ऐसा उपचार किया है। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। आप यूपी में अपहरण नहीं होता, यूपी में अब अपराध भी नहीं है और दंगा भी नहीं है, यूपी में अब सब चंगा है। और उसी चंगा के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए आए हैं कि एनडीए ही बिहार को स्वर्णिम बिहार बना करके चंगा करने का काम करेगी। लेकिन इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए। एनडीए के लिए मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार चाहिए। सहमत है ना? सहमत है ना? सब लोग सहमत है ना? जय श्री राम। देखो, बीजेपी का मतलब, एनडीए का मतलब, जहां पे विरासत की भी पहचान हो, मां जानकी का मंदिर बनेगा, भगवान बुद्ध की विरासत को आगे बढ़ाने का काम होगा, भगवान महावीर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम होगा, विद्यापति की धरती को फिर से एक नई पहचान दिलाई जाएगी, महाराज कामेश्वर सिंह की परंपरा को फिर से उन्नत किया जाएगा और शारदा सिन्हा की मिथिला और भोजपुरी की संस्कृति को फिर से वैश्विक पहचान दिलाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व में जो काम प्रारंभ हुआ है उसको भी सम्मान दिलाया जाएगा। माखाना बोर्ड बना करके उद्यमी को, व्यापारी को सम्मान करवाया जाएगा, अनेक युवाओं को कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आज बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, किसान को सम्मान है, सुरक्षा भी है। आज उद्यमी बिहार के अंदर निवेश करने के लिए इच्छुक है, आना चाहता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आना चाहता है। लेकिन इसके लिए बिहार के नौजवानों को फिर से अंगड़ाई लेनी होगी। बड़ा प्रतिभाशाली है हमारा बिहार का नौजवान, जहां जाता है अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ता है, अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ता है। दुनिया के अंदर जहां कहीं गया, प्रशासन में, पुलिस में, व्यवस्था के किसी टेक्नोक्रेट के रूप में, किसी भी अन्य रूप में अपनी पहचान से पूरे क्षेत्र को, हर नागरिक को अभिभूत करता है। और बहनों और भाइयों, ये आरजेडी, ये कांग्रेस, इनके जितने सहयोगी हैं, ये तो बिहार के विकास के ग्रहण है, ग्रहण। इनको आने नहीं देना है, हरगिज आने नहीं देना है। ये लोग जाति के नाम पर फिर से लड़ाएंगे, माफियाज को यहां पे प्रश्रय देंगे, उन्हें अपना शागिर्द बनाएंगे। लेकिन हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो एक रहेंगे तो
सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। मुजफ्फरपुर में सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा से पहले ही बुलडोजर पहुंच गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मुजफ्फरपुर क्लब में लगे बुलडोजर के पास लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर सेल्फी लेते नजर आए। दरअसल सभा स्थल पर मौजूद लोगों के बीच यह चर्चा जोरों पर हो रही है कि अब बिहार में भी चलेगा बुलडोजर। लोग इसे भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ कार्रवाई का प्रतीक बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का कहना है कि बुलडोजर बेहतर शासन और कड़े प्रशासन की पहचान बन चुकी है। मुजफ्फरपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम था मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में, और इस सब तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। कैमरा पर्सन को कहेंगे दिखाइए, 2 बुलडोजर जो है बाबा को आने से पहले यहाँ पर लाया गया था, जिसका उद्देश्य साफ है। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। बाबा को सुनिए, बाबा को सुने कि बाबा आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में। पहला तो हमको सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे। हमारी तकलीफ थी, हम कुछ कहे बोलेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग के छोटा आदमी की बात कैसे सुनेंगे? नहीं सुना गया बात, कैसे सुनेंगे? इतना तो भीड़ है। योगी आदित्यनाथ को सुनिए आप लोग। जी सुने हम लोग। क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लाइव दरभंगा का न्यूज़ देखे थे, और न्यूज़ देख के फिर यहाँ पे लाइव उनको देखने के लिए आए हैं। और उनका भाषण तो हमेशा सुपर डुपर ही रहा है, और जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, 110% करते हैं। क्या भाषण का असर होगा मुजफ्फरपुर में? बिल्कुल, असर तो पहले से ही दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि एनडीए ही आने वाली है बिहार में। क्या है? हाँ बिल्कुल, बुलडोजर बाबा हमारे जिंदाबाद। कहीं से कोई पहचान है, वो तो पहचान चीन है उनका, और चाहते हैं कि बिहार में उनकी सरकार आए। बुलडोजर लाया गया? बिल्कुल, हमारा जो अपराध से मुक्त होना है बिहार को, तो उसके लिए बुलडोजर जरूरी है। बुलडोजर जरूरी है बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो चलता ही नहीं है। नहीं चलता नहीं तो चलवाएंगे, अब चलेगा। सरकार इसीलिए तो बनवा रहे हैं कि चले, जरूरी है। भविष्य में प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे, इसलिए वो पहचान चिन्ह जो है ना, वो हम लोग के बीच रखा गया है। और हम लोग भी पहली बार देखें कि पहले ही देखे? नहीं, पहले भी देखे हैं। लेकिन आज हम लोग अपने बिहार धरती पे देखे हैं, मुजफ्फरपुर में, और दूसरी जगह देखे हैं, लेकिन यहाँ मुजफ्फरपुर में फर्स्ट टाइम उनको देखे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हम लोग पहले, मेरा नाम संजय कुमार हुआ, 94 विधानसभा से मुझे अखाड़ा घाट, और हम लोग योगी जी आए, हम लोग को बहुत खुशी हुआ। बाबा गरीबनाथ की पावन धरती पर आए, और योगी जी का क्राइम जो मुक्त, अपराध मुक्त उनका नीति है, बहुत अच्छा है। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में एनडीए का सरकार बने, और मुजफ्फरपुर जितने भी बिहार में क्राइम जो बढ़ा हुआ है उन्हीं के मतलब अपराध मुक्त हो। हम लोग यही चाहते हैं। बुलडोजर बाबा नाम है? बुलडोजर बाबा उनका नाम है। जो अपराध करेगा बुलडोजर चलेगा, उनका नाम है। योगी जी को सुने? हाँ। कैसा लगा? हाँ, बढ़िया लगा। ऐसा होना चाहिए बिहार में। बिहार में तो कुछ किसी के पास कलेजा में तावे नहीं कि ऐसा काम कर सकता है। अच्छा, वो देखता कि अगला सरकार हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा। पीछे बुलडोजर भी है 2 हाँ, इस शो में है, गोदाम में बहुत है। बताइए कहाँ से आए हैं? फारूक से साहेबगंज। अच्छा, बाबा को सुने? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं हम 94 विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मी चौक मेरा घर हुआ मुजफ्फरपुर में। कैसा लगा बाबा को सुनना? बाबा को सुनना तो हमेशा अच्छा ही लगता है। हम लोग मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुनना चाहते हैं। आज सौभाग्यशाली हैं कि सामने से सुन लिए बाबा को। सामने से सुने, कैसा लगा उनका भाषण? बहुत अच्छा भाषण लगा। धर्म, राज्य और कानून की स्थापना का बात किया है उन्होंने, और लोकतंत्र के रक्षक के रूप में जो बीजेपी और एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है, आगे भी सरकार बना के हम लोग सबको उनका सहयोग करें कि यहाँ पे धर्म और राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित हो। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? सर हम ये पास योगिया मठ से है। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ जी। कैसा लगा बाबा को? बहुत अच्छा लगा। पहली बार उनका भाषण सुने हैं, और काफ़ी अच्छा लगा है। भाषण का 1-2 पार्ट याद है? क्या बोले? भाषण का तो पार्ट यही याद है कि जंगल राज से मुक्ति मिलना है, और विकास को, रफ्तार को आगे बढ़ाना है। बस यही अच्छा लगा उनका बात। बुलडोजर का भी जिक्र किया? जी, बुलडोजर का भी जिक्र किए। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जब माफिया उठे हैं तो यही बुलडोजर से उनको दबाने का काम किया गया है। इसीलिए उनके लिए ये बुलडोजर लगाया गया था कि अगर माफिया सचेत हो जाए, अगर फिर उठेंगे तो यही बुलडोजर उनका काम है। बुलडोजर कार्रवाई होता है बिहार में? तो अभी ऐसा कोई हुआ नहीं है, मगर अगर ये माफिया को चेताने का काम किया गया है। बाबा के आने का असर पड़ेगा? जी एकदम पड़ेगा। क्या माहौल क्या है? बहुत बढ़िया माहौल है। माहौल बढ़िया है, एकदम माहौल बढ़िया है। एनडीए छक्का मारेगी? एकदम छक्का मारेगी, और सरकार एनडीए का ही बनेगा। आप कहाँ से आए हैं?
चल रही है। चलिए, तो काफ़ी लोगों को आप सुन रहे थे जो कि योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में आए थे, उनका भाषण को सुन रहे थे। उन्होंने बहुत सारी बातों को कहा है और खासकर जो पीछे जो बुलडोजर देख रहे हैं आप, उसके बारे में जिक्र यहाँ पर खूब चर्चा हो रहा है। और लोगों ने खूब योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को सुना और कहा कि इस बार भी एनडीए के पक्ष में वोट की जाएगी। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को एनडीए के स्टार प्रचारक व भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता पवन सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर राजू कुमार सिंह के समर्थन में भव्य रोड शो किया। रोड शो की शुरुआत पारू प्रखंड के खुटाही से हुई, जो विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए राजेपुर तक पहुंचा। इस दौरान अभिनेता पावर स्टार को देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। रास्ते भर चौक चौराहों पर जनता ने फूल माला बरसाकर और नारों के साथ स्वागत किया। पवन सिंह ने जन समूह को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि वे राजू कुमार सिंह को विजयी बनाकर एनडीए की मजबूत सरकार बनाने में सहयोग करें। वहीं कार्यक्रम में मंत्री राजू सिंह सहित कई एनडीए नेता मौजूद रहे। लोगों में बहुत सारा उत्साह है पवन सिंह को देखने के लिए और हमारे माननीय मंत्री श्री राजू कुमार सिंह के ये सब जन सैलाब राजू सिंह के लिए है। और इस बार हम लोग इतनी मत से जीतेंगे कि उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। हमारे विपक्षी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और आज तो उनका सुपरा साफ हो गया विपक्षी का और सब राजू में हो गया है। क्या लगता है भीड़ जो है कि वोट में बदलेगा? बिल्कुल बिल्कुल भीड़ ये वोट में बदलेगा और ये भीड़ हमारे विपक्षी को बता देगा कि राजू सिंह यहाँ कम से कम 30,000 वोट से लीड करेंगे। पवन सिंह युवाओं के दिलों के धड़कन हैं, भोजपुरी सिने स्टार हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनकी वाणी मधुर है, नौजवान लड़का सब उनके प्रति दीवाना रहता ही है। कई बार साहिबगंज में पवन सिंह आए हैं। राजू बाबू जो यहाँ के एनडीए भाजपा के उम्मीदवार हैं, पर्यटन मंत्री हैं साहिबगंज बिहार के, तो कई बार पवन सिंह जी को बुलाए हैं साहिबगंज रामपुर हाई स्कूल में। और आज उनका रोड शो पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के साथ, यहाँ के प्रत्याशी एनडीए डॉक्टर राजू कुमार सिंह के साथ जब फुलार जाफरपुर से खुटाही से चले तो इतना लंबा 12 किलोमीटर लंबा जाम के कारण अंधेरा हो गई है और अंधेरा अधिक होने के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। लोग उनको देख नहीं पा रहे हैं और अभी काफ़ी लंबा जाम है। इसलिए पवन सिंह जी आपको मनाइन से ही मोरहर से ही वापस हो जाएंगे। इधर जो प्रत्याशी हमारे हैं एनडीए के डॉक्टर राजू कुमार सिंह जी, वो और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन सर, वो दो आदमी आएंगे, दोनों आदमी। दिख रहा है युवाओं में, क्या लगता है फिर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे यहाँ से? यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो आप मीडिया वाले लोग बना दिए हैं अपना विजुअल के लिए। कोई लड़ाई है? हम आपको एक गणित बता देते हैं। रामविचार बाबू स्वर्गीय पूर्व मंत्री माननीय एक स्थापित नेता थे। उनका अपना एक लोगों में व्यक्तित्व था, वे अब रहे नहीं। हमारे एनडीए के खिलाफ चिराग पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास उस समय अलग लड़ी थी और रालोमा के उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी अलग लड़ी थी। तब रामविचार बाबू से राजू सिंह जी ने 15,500 से जीतने का काम किया और इस बार रामविचार बाबू रहे नहीं और हमारे साथ चिराग पासवान जी भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं। तो ये वोट हमको प्लस है किया ना। उसके बाद में आप देख लीजिए अनुसूचित जाति का वोट बंटता था, इस बार ऑल ओवर हमको मिल रहा है। अरे भाई, चारों स्वर्ण, कोयरी, कुर्मी, बैस, पासवान, ये सब वोट जो है कि एनडीए का वोट है। प्लस माननीय मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय राजू सिंह जी के द्वारा किया हुआ हर घर में विकास की रोशनी जो पहुंची है, हर गांव में जो विकास हुआ है, कोई भूलेगा जी? हमको तो दूर दूर तक विरोधी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल कुछ कैंडिडेट और कैंडिडेट के समर्थक के सिवा कोई विरोध में नहीं है। हर घर से वोट
राजू सिंह के कमल के छाप पर पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख बहुत ही नजदीक आ गई है। ऐसे में सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में लगे हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से वर्तमान विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने तीसरे दिन रोड शो कर महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। रोड शो के दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विजेंद्र चौधरी ने कहा कि विरोधी उन्हें थका हुआ बता रहे हैं, लेकिन 14 नवंबर को विरोधी का ही जमानत जब्त हो जाएगा। देखिए, चुनाव को महज 2 दिन अब बच गए हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी जो है वो चुनावी प्रचार को तेज कर दिया है। विधायक जो नगर विधायक है और कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी का जो फिर से रोड शो जो है वो चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, काफी संख्या में कार्यकर्ता हैं। उनसे ही बात है, क्या माहौल है? बहुत जबरदस्त माहौल है और एक तरफा माहौल है। बिहार की तस्वीर बदल रही है, साथ साथ मुजफ्फरपुर की भी तस्वीर बदल रही है। बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। वोट से जीतेंगे, 45,000 अधिक मतों से जीतेंगे। 6 टाइम ये जीत रहे हैं और 6 गुना इनको ज्यादा बहुमत मिलने की संभावना है। बहुमत मिलने की संभावना, क्या कहेंगे, कितना से रन करेंगे? फिर से एक बार फिर से विकास पुरुष जो है, मुजफ्फरपुर का विकास करने के लिए जनता ने मन बना लिया है और हम लोग विजयी होंगे। विजेंद्र चौधरी मतलब मुजफ्फरपुर की शहर जीतती है, जनता जीतती है। विजेंद्र चौधरी विकास पुरुष का नाम है और हम लोग पुनः जीतेंगे और बिहार में महागठबंधन की कितना वोट अपार वोट से जीतेंगे। पिछले बार हम लोग 25,000 वोट से जीते थे, इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेंगे। कोई नहीं है टक्कर में, विजेंद्र चौधरी अकेले हैं। विजेंद्र चौधरी का जो काफिला है वो पहुंचा है। ये वोट की रिकॉर्ड वोट से जीतेगी, 25 से 30,000 वोट से जीतेगी। ये पूरे जनता का मन सैलाब उड़ चुका है। विजेंद्र चौधरी कोई दलीय नेता नहीं है, वो जनता के बीच का नेता है। सर्वदल से उठकर ये काम करते हैं। ये बोलते नहीं, ये सिर्फ करते हैं। इनका काम है विकास का काम करना शहर के लिए। आज तक मुजफ्फरपुर को ऐसा विधायक न मिला है, न मिलेगा और भविष्य में भी जब बनना होगा यही बनेंगे। जनता जो वोट करेगी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर वोट करेगी और मुझे उम्मीद और आशा है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव की बातों को समझेगी और महागठबंधन 180 सीट पर जीतकर बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। महागठबंधन जिंदाबाद। विजेंद्र चौधरी के समर्थक है, उनको आप सुन रहे हैं, उनसे भी हम जानते हैं। समर्थक में काफी जोश है विजेंद्र जी, समर्थक में जनता में जोश है, स्वाभाविक है। चुनाव में 5 साल का चुनाव है तो आदमी चाहता है कि 5 साल हम सेवा करने वाले लोगों का बनाए। लेकिन तो आप लोग विरोधी कर रहे हैं कि थक गए हैं, आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं, लगातार आप खड़े होकर रोड शो कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? खड़े हैं, लगातार खड़े रहते हैं। क्या दिक्कत? विरोधी का दिमाग कुछ खराब हो गया है। 45,000 वोट जीत जाएंगे। सवाल क्या है कि जमानत जब्त होगा उनका। तो विजेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा है एनडीए प्रत्याशी के बारे में कि जमानत जब्त हो जाएगा और वो जो है जीत कर 14 तारीख को फिर से विधानसभा जाने की तैयारी में है। तो विजेंद्र चौधरी का जो है रोड शो वो लगातार तीसरा दिन जो है वो चल रहा है और काफ़ी संख्या में समर्थक जो है उनके साथ हैं। रोड शो के माध्यम से विजेंद्र चौधरी वोट के लिए अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पक्ष में वोट करें और लगातार जो है इनका जो काफिला है वो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजर रहा है और वोट के लिए वो कन्वेंस कर रहे हैं आम लोगों से। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रंजन कुमार ने सोमवार को अपने चुनावी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक शामिल हुए, जिन्होंने पूरे जोश और उत्साह के साथ रंजन कुमार के पक्ष में माहौल बनाया। उन्होंने लोगों से विकास के मुद्दे पर अपने समर्थन में मतदान करने की अपील की। स्थानीय निवासियों ने भी जगह जगह रुककर पुष्प वर्षा के साथ प्रत्याशी का स्वागत किया और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर रंजन कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनता का यह अपार प्रेम और सहयोग देखकर मैं अत्यधिक उत्साहित हूँ। जनसलाब स्पष्ट संकेत दे रहा है कि जनता अब विकास और सुशासन के साथ खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मतदाता जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार कर
विकास के पक्ष में भारी संख्या में मतदान करेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित करेंगे। मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में 6 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो दमखम दिखाने में जुटे हैं। नगर विधानसभा की बात करें तो एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी रंजन कुमार जो है लगातार वो जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी था और काफ़ी संख्या में लोग उसमें जुटे, उनका भाषण सुने। रंजन जी से बात करेंगे, आज योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे, क्या कुछ इफेक्ट पड़ा यहाँ? देखिए, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी का आज मुजफ्फरपुर आगमन हुआ था। निश्चित तौर पर आदित्यनाथ जी जहाँ जाते हैं वहाँ समा बदल जाता है। ऐसे भी मुजफ्फरपुर की समा बदली हुई थी और आज समा बदल गई और एनडीए के पक्ष में हवा जो है वो चौतरफा बह गया है और ये निश्चित तौर पर ये हवा विजय के मार्ग को प्रशस्त करता है। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? आज लगातार सभा के बाद भी आप घूम रहे हैं। देखिए, आप लोग पूर्व में भी हमको कवर किए हैं। मैं प्रतिदिन 22 से 23 किलोमीटर चल के घर घर जनसंपर्क अभियान पैदल चलता हूँ और आप इसी से समझ सकते हैं कि कोई प्रत्याशी जो मुजफ्फरपुर से खड़ा है उसको चला दीजिए मेरे साथ, एक दिन मेरे साथ चल ले और उसके बाद कह दे कि अगले दिन चलेंगे ना तो हम खुद वापस हो जाएंगे। कोई आदमी नहीं चल सकता है। और जो विधायक अभी वर्तमान में विधायक है वो बीमारू विधायक हैं और उन्होंने इस शहर को बीमार कर दिया है। शहर हाँफ रहा है, शहर स्वस्थ होना चाहता है। तो हमने इसी एजेंडे को लेकर के आया है कि एक स्वस्थ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर बनाना है। आज योगी आदित्यनाथ जी के में जो जन सैलाब उमड़ा था, सभी वर्ग के लोग उसमें आए थे, सभी समाज के लोग उसमें आए थे। महिलाओं और युवाओं की सबसे अधिक भागीदारी थी और सब लोग जिस प्रकार से जोश से भरे हुए थे, योगी जी ने उन लोगों से कहा कि यही जोश आपका 6 तारीख को दिखना चाहिए और देख लीजिएगा 6 तारीख को आपको जोश दिखेगा। तो मानते हैं कि जो वर्तमान विधायक है वो पूरी तरह से थक चुके हैं? बिल्कुल थक चुके हैं, फेल्योर हैं, कोई काम नहीं किए, वो काम करते भी नहीं है ना। उनका काम है इसका टिकी उससे बांध दो, उसका टिकी उससे बांध दो, झूठ मूठ का खाली चुगली करने का, इसको उससे लड़वाओ, इससे लड़वाओ, बोला काम ये करते हैं। विकास के काम में उनको मन नहीं लगता है और अपना काम छोड़ करके नगर निगम को डिस्टर्ब करना उनका मेन एजेंडा में रहता है, क्योंकि वहाँ से माल आता है, वहाँ से तो वही दिमाग लगाते हैं काम में जहाँ से माल आता है। नगर निगम तो शुरू से कब्जा रहा है। वही तो, क्यों कब्जा रहा है? आपको जब विधानसभा मिला है तो आप विधानसभा की राजनीति कीजिए ना, नगर निगम की राजनीति आप पार्षदों को करने के लिए छोड़ दीजिए। आप उसमें गार्जियन के रोल में रहिए। तो वो ये करते नहीं है, उनको हर जगह से पैसा चाहिए, पैसे के लिए वो इंटरफेयर करते हैं और पैसा वसूलते हैं, जिसका नतीजा है कि आज स्मार्ट सिटी का 8 साल हो गया लेकिन 8 कदम नहीं चल पाया स्मार्ट सिटी। कुछ है ही नहीं है। किसके हाथ में है? तो केंद्र के हाथ में है। आप यहाँ की विधायक है ना, विधायक के हाथ में क्या नहीं होता है। हम स्थानीय विधायक हैं, हम कह दें कि केंद्र सरकार का मामला है, हमको नहीं सुन रहा, ऐसा थोड़ी ही होता है। इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दे देना चाहिए था ये कहने से पहले। और 10 साल तक कोई सीट खाली नहीं होने वाला। चलिए 14 तारीख का इंतजार कीजिए, खाली होगा कि भरा रहेगा। तो क्या लग रहा है समीकरण जो है मुजफ्फरपुर का, कितना अब जो जा रहे हैं घूम रहे हैं? देखिए, चुनाव तो हम जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। क्या मार्जिन अब तक, जो कि बहुत कम समय है? देखिए 25,000 से 40,000 का मार्जिन होगा। 40,000 तक का मार्जिन। योगी जी आदित्यनाथ जी आए थे, मोदी जी आए थे, तो इससे कम की जीत क्या होगी? चलिए, तो रंजन कुमार को सुन रहे थे, एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी हैं। इन्होंने कहा कि 40,000 वोट से 14 नवंबर को जीतने का काम करेंगे और विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ आमिर, न्यूज मुजफ्फरपुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मारीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर,
एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग, 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने सोमवार को बिहार की नीतीश मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों में जदयू भाजपा की सरकार ने बिहार को विकास नहीं बल्कि विनाश की ओर धकेल दिया है। वे मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। लेकिन इसी बीच जब पत्रकारों ने कांग्रेस के संगठनात्मक हालात को लेकर सवाल किया तो प्रियंका गुप्ता भड़क उठी। उन्होंने सवाल के बीच में ही काटते हुए कहा कि आप लोग असली मुद्दे से ध्यान क्यों भटकाना चाहते हैं? बिहार की जनता त्रस्त है, उस पर बात कीजिए। पत्रकारों के साथ यह नोकझोंक कुछ देर तक जारी रही, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त कर दी। उत्तर प्रदेश के हालात आप देखिए कि क्या है। उत्तर प्रदेश में दलित अपराध राष्ट्रीय औसत से भी दुगना है। मतलब जितना दलित अपराध उत्तर प्रदेश में होता है उतना कहीं नहीं होता। महिलाओं के प्रति अपराध उत्तर प्रदेश में जो पूरा राष्ट्र में जितना अपराध होता है उसका 54% होता है। आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव था 2024 का, उसमें आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इनकी इन्हीं बातों के चलते जो सीटें घटी वो लगभग 28 के करीब घटकर ये 36 सीटों पर आ गए। अयोध्या भी इन्होंने हारी क्योंकि अयोध्या में जो लोग थे वो पूरी तरीके से प्रताड़ित थे। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आप जानते ही होंगे कि सबसे बड़ा घोटाला है। आज तक लोग धरने पर बैठते हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। मतलब आप हमको राशन दे रहे हैं, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बिहार की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है। 3 करोड़ युवा यहाँ का पलायन कर रहा है। 3 करोड़ से ज़्यादा युवा पलायन करता है। और किस लिए करता है? क्योंकि उसको 10 से 15 हज़ार की नौकरी भी नहीं मिलती। दूसरे प्रदेशों में जाकर वो कई तरह की जो है यातनाओं को सहता है। हकीकत ये है कि कश्मीर में जिस चर्चा की बात की उन्होंने कि कश्मीर में बिहार के लोग बसेंगे, तो मैं पूछना चाहती हूँ कश्मीर में जो अभी पहलगांव में हुआ 26 लोगों की हत्या हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? उससे पहले 3 बिहारी लेबर की हत्या की गई, उसका जिम्मेदार कौन है? आप जिस बिहार के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, आप इस देश के लोगों को सुरक्षा नहीं करते, आप उनको कश्मीर में बसाने की बातें करते हैं, आप जिनका सम्मान नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि 3 लोग जिसमें वीरेंद्र पासवान, अरविंद शाह और ऋषि देव के परिवार का जो लेबर थे वहाँ पर जो काम करने गए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसका जवाब नहीं है आज तक इनके पास। अब मैं पूछना चाहती हूँ बुलडोज़र कार्रवाई, इनकी जो बुलडोज़र कार्रवाई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अमानवीय है, उसके साथ में अवैध है और अनुचित है। लगभग 10-10 लाख का मुआवजा दिया है सरकार ने और लगभग किसी केसों में तो 25 लाख तक का मुआवजा इनको देना पड़ा क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से लोगों के घर तोड़ दिए। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूँ इनकी दूरदर्शिता क्या है। 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद वो 7 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि एक टैक्स पेयर का पैसा, इस देश के लोगों का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। और इसके लिए मुझे लगता है कि इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपकी दूरदर्शिता क्या है। जिस गैस के सिलेंडर की बातें करते थे कि त्योहारों में 2 सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दे पाए। कुंभ में आपने देखा ही कि इस तरह का इंतजाम किए गए, लगभग हज़ारों लोगों की मर्डर हो गया। एक तरीके से कहिए कि इंतज़ाम प्रॉपर नहीं हुए, इसलिए वो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ठम्बे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर जब रैलियाँ होती हैं तो प्रधानमंत्री जी कहीं कनपट्टी पे कट्टे की बातें करते हैं, तो कहीं अप्पू टप्पू चप्पू करते हैं। अरे ये लोग कोई योजनाएं क्यों नहीं बताते? 20 साल के कार्यकाल जो इन्होंने किया है उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? उस पर क्यों नहीं वोट मांगते? क्योंकि बताने के लिए कुछ है नहीं इनके पास। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पूरी तरीके से फेल सरकार है। किसी तरीके का कोई भी काम नहीं गिना सकती है, अपने 10 काम नहीं गिना सकती है ये, और इसलिए वोट मांगने के लिए ये इस तरीके की भद्दी भाषा और घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आखिर लोगों को रोजगार के बारे में क्यों नहीं बोलते? आखिर पलायन से छुटकारा कब मिलेगा बिहार की जनता को?
गरीबी दूर कब होगी बिहार की जनता को? इंडस्ट्रीज कब लगेंगी बिहार में? आरक्षण कब मिलेगा बिहार में? और ये जो सुरक्षा की बात है, जो ये जिस तरीके का रोज़ 8 हत्याएं हो रही हैं प्रदेश में, उससे कब सुरक्षा मिलेगी लोगों को? उसका डर कब खत्म होगा? चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महिलाएं हैं, पूरी तरीके से असुरक्षित है। इन सारी चीज़ों की जवाबदेही किसकी बनती है? भ्रष्टाचार से मुक्ति कब मिलेगी? 71,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है, पुल गिरे जा रहे हैं, दर्जनों पुल गिर गए, उनका जवाब क्यों नहीं देते ये? राशन नहीं, रोजगार चाहिए। इस बार युवाओं को बदलाव चाहिए, इसलिए इस बार महागठबंधन की सरकार चाहिए। एक जिला बता दीजिए। हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक जिला बता दीजिए। आपके पास एक जिले का नाम नहीं है और यहाँ बैठ के आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आपके जिला कमेटी नहीं होने से, क्योंकि हम लोग भी अरे क्यों नहीं है कमेटी भाई? कैसी बातें कर रहे हैं? किसने बता दिया आपको कमेटी नहीं है? बिना कमेटी के हम चुनाव में लड़ रहे हैं क्या? गजब सवाल है। कितने आदमी है मैडम आपके? नहीं, कमेटी में कितने आदमी का क्या मतलब है? मेरे पास ये जिला अध्यक्ष को कौन मिला? और इनसे बात करो। ये जिला अध्यक्ष बताएंगे। सर एक मिनट, आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, कितने आदमी? ये जिला कमेटी का जिला अध्यक्ष बताएंगे, ये प्रवक्ता जी का जो सवाल पूछने चाहिए वो नहीं पूछ रहे हैं। पूछने चाहिए, आप तय नहीं करेंगे। पूछने चाहिए, आप तय नहीं करेंगे। क्या पूछेगा वो आप तय नहीं करेंगे। हम तय नहीं करेंगे। जवाब मैं दूंगी, मैं तय करूंगी। आप नहीं तय करेंगे। ये आप तय नहीं करेंगे। मैं ही तय करूंगी। सुनिए, मुझे जवाब देना, मैं तय करूंगी। आप क्यों अपने मुंह में, आप मेरे शब्द को जो है मेरे मुंह में थोड़ी ठूस पाएंगे। और से घूम के चली आई है, इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो सवाल होगा, आपके कहने पर सवाल होगा। अरे भाई जवाब तो मैं दूंगी। आपको देना है, जवाब दीजिए या ना दीजिए। अरे भाई तो मैं जवाब दे रही हूँ। जवाब दे रहे हैं ना, एक मिनट। आपका सवाल करने का आपका अधिकार है। ये तो कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं ये जो मनोज भाई ऐसा है ना, ये जिला वाली बात जो आप पूछ रहे हैं, ये हम सवाल पूछूंगा। जिला कमेटी का मतलब जिला अध्यक्ष से वार्ता में नहीं, बात नहीं कर। बिहार विधानसभा चुनाव को अब शेष दिन ही रह गए हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी जनता से फेस टू फेस मिलकर अपने पक्ष में वोट की बात कर रहे हैं। बड़े पार्टी के साथ साथ निर्दलीय भी पीछे नहीं है। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी संजय केजरीवाल ने कहा कि 30 वर्षों के अंदर जनता ने जिसे भी विधायक बनाया उससे सिर्फ अपना ही विकास किया है। सभी ने जनता को ठगने का काम किया है। संजय केजरीवाल ने कहा कि इस बार जनता किसी के झांसे में नहीं आने वाली है। करने का मुख्य रूप से मुद्दा यही था कि अमूमन पिछले 30 वर्षों में जो मुजफ्फरपुर की जनता ने जिनको भी चुना, उन्होंने अपना विकास किया, जनता का विकास नहीं हो सका। आप इस बात के स्वयं साक्षी हैं कि आप इस बात को गौर कीजिएगा तो आप पाइएगा कि रोटी तवे पे पलटी ही नहीं गई। इस कारण रोटी जल चुकी है। एक तरफ जल गई, दूसरे तरफ कच्ची रह गई। यकीन मानिए तो मुजफ्फरपुर शहर के जो जनप्रतिनिधि बने, उन लोगों ने एक ही बात को समझा दिया कि रोड और नाला बनना ही विकास है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो रोड और नाला ही अगर विकास का पैमाना है तो फिर शिक्षा विभाग को बंद कर दीजिए, स्वास्थ्य विभाग को बंद कर दीजिए। रोजगार के लिए तो 80 लाख से 1 करोड़ लोग बाहर जा ही रहे हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार का परिचय यही है कि पर्व के पहले आना है ट्रेन में ठूस के, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, और पर्व के बाद ट्रेन में ठूस के जाना है। हकीकत में रोड नाला विकास का पैमाना अगर है तो वो देखेगा निगम। विधायक का जो काम होना चाहिए उसकी आवाज़ मुजफ्फरपुर में जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, शिक्षा जगत में हो, स्वास्थ्य के जगत में हो या रोजगार के जगत में, इसके लिए सदन में आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन 20 साल के अपने विधायकी करियर में हम आप लोगों के माध्यम से प्रार्थना स्वरूप, उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, अभिभावक हैं, 20 वीडियो, मतलब 1 साल में 1 वीडियो वो दिखा दें सदन में मुजफ्फरपुर की समस्याओं पर आवाज़ बुलंद करते हुए। मैं उनको प्रेम से मौनी बाबा बोलता हूँ। वो नगर विधायक नहीं है, वो निगम के विधायक हैं। चुनाव आयोग को अब करना क्या चाहिए, महापौर का जो पद है उसके जगह निगम विधायक कर देना चाहिए।
चूँकि उनका नज़र 4 करोड़ के अपने विधायक निधि योजना पे नहीं रहता है, फंड पे। उनका नज़र 650 करोड़ निगम के फंड पे रहता है। इसीलिए वो बिहार विधानसभा जब खुली रहती है तो वो जाते ज़रूर हैं, लेकिन हाजिरी बना के भागते हैं, चूँकि हफ्ता का उस शायद कुछ फंड मिलता है टीए के नाम पे, लेकिन मन उनका यहाँ निगम में ही लगता है। तो मुजफ्फरपुर की जनता को विधायक वैसा चाहिए जो इस बार मुजफ्फरपुर की आवाज़, समस्या को विधानसभा में उसकी आवाज़ गूंजे और उस पर काम हो। और दूसरी बात, आप लोग गौर किए होंगे, अभी वो बार बार एक स्टेटमेंट देते हैं आप लोगों के माध्यम से कि 250 योजना का शिलान्यास किया। तो भैया मेरे 2021 में कितना योजना का शिलान्यास किए ज़रा बताइए, 2022 में कितना योजना का शिलान्यास किए बताइए, 2023 में कितना किए बताइए, 2024 में कितना किए सो बताइए। ये 2 महीना में खाली योजना बनेगा तो इसका मतलब 5 साल के लिए आपको लोग बेकारे न चुनता है। तो 2 महीने का कार्यकाल जब हो, कभी निर्वाचन आयोग के द्वारा 2 ही महीने का कार्यकाल हो विधायक का, उसके लिए इनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि सबसे उम्दा किस्म के इंसान हैं कि 5 साल का काम ये 2 महीना में करते हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार ने कहा कि तेजस्वी यादव राजा के पुत्र हैं, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं तो वे कुछ भी बोल सकते हैं। प्रभात मालाकार ने कहा कि बिहार की जनता फर्जी नौकरी के झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जब 14 नवंबर को ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार हैं। उनसे हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव जो है नौकरी का जो है हर घर में नौकरी का वादा किए हैं। क्या लगता है इस बार लालटेन का जो है वो बेड़ा पार लगेगा? देखिए, तेजस्वी यादव राजा के पुत्र हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और तेजस्वी यादव बिहार की जनता को जिस प्रकार से झांसा दे रहे हैं, बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। आप बताइए कि तेजस्वी यादव जी के पिता लालू यादव जी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो बेजुबान गरीबों, बेजुबान जानवरों का वो चारा खा गए। जब रेल मंत्री थे तो गरीबों का ज़मीन खा गए, सड़क का अलकतरा पी गए। तो किस चीज़ की नौकरी देंगे तेजस्वी यादव? पहले ये तो बताएं। उनके जो पिताजी और माताजी के कार्यकाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, तो क्या वो गाड़ी छिनवाने की नौकरी देंगे, चैन छिनवाने की नौकरी देंगे, शोरूम लुटवाने की नौकरी देंगे? अरे किस तरह से बात करते हैं तेजस्वी यादव। पूरे बिहार में 2,96,000 परिवार है और नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर अभी तक 18.5 लाख लोगों को नौकरी और 43 लाख लोगों को रोजगार दे चुके हैं। और लालू यादव जी 1990 से 2005 तक 94,000 नौकरियां दिया और नीतीश कुमार जी ने 18.5 लाख। कल्पना कीजिए। और हर घर को नौकरी देने के लिए 2,96,000 परिवार में 18.5 लाख घटा दीजिए तो लगभग 2.5 करोड़ घरों में नौकरी देने के लिए बजट कहाँ से लाएंगे? अभी बिहार का बजट 3,16,895 करोड़ है। अगर उतने लोगों को नौकरी दिया जाए, अगर 25 से 30 हज़ार की न्यूनतम राशि दी जाएगी तो 12 लाख करोड़ रुपया की जरूरत होगी। तो कहाँ से देंगे तेजस्वी यादव? तो बिहार की पूरे देश में नौकरी की बात की जाए, सरकारी नौकरी, तो 2,60,00,000 पूरे देश में सरकारी नौकरी है। ये कर अकेले हम 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे। पूरा प्लान तैयार है। अरे क्या प्लान तैयार है? वो 15 साल की चर्चा नहीं करेंगे, 17 महीने की चर्चा करेंगे। और 17 महीने में यह तेजस्वी यादव बताएं कि एक डिप्टी सीएम की कैपेसिटी एक मंत्री की कैपेसिटी होती है। और तो वो कहते हैं शिक्षा विभाग के तो मंत्री भी नहीं थे, ना ही वित्त मंत्री थे। कोई भी फाइल मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री के पास जाता है तो किस आधार पे कहते हैं कि नौकरी दिए? तो बाप चारा चोर, बेटा क्रेडिट चोर किया नीतीश कुमार जी ने। लेकिन बिहार की जनता उसके झांसे में नहीं आने वाले। आमिर जी, आप सीनियर रिपोर्टर हैं और आप पूरे देश दुनिया की खबरों पे नज़र बनाए रखते हैं पैनी। आप बताइए कि पूरे देश में कोई ऐसा राज्य है कि 243 विधानसभा है और 254 उम्मीदवार है? ऐसा कहीं सुने हैं? ऐसा महागठबंधन में सुने हैं? कोई भी मैनिफेस्टो जो होता है पार्टी का, उसको जारी करने का अधिकार किसी पार्टी को, व्यक्ति को नहीं है। और इनका जो मैनिफेस्टो हुआ है, मैनिफेस्टो का वो क्या तेजस्वी प्रण लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे तेजस्वी प्रण? यानी कि वो कांग्रेस को झोलटंगा पार्टी पहले भी बना के रखे थे और आगे भी रखेंगे, यही ना साबित हो रहा है। और तेजस्वी यादव जी यह बताएं कि वो कह रहे हैं कि बिहार को बदल देंगे। तो क्या करेंगे? पुलवा जो बना है, जो नदी पर पुलवा तोड़ देंगे, सड़क उखाड़ देंगे, बिजली को बंद करवा देंगे, क्या करेंगे? बिजली को बंद करवा क्या करेंगे?
तो ये लोग चुनाव जीतने के लिए कोई हो सकता है कि अगला वादा में तेजस्वी यादव कहें कल परसों में कि हम प्रत्येक परिवार को सोना का चैन दे देंगे, मोटरसाइकिल दे देंगे, इहो घोषणा कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता यह जानती है कि किसने बिहार की जनता को दिया है, किसने। आज कभी बिहार में 17 लाख बिजली कनेक्शन हुआ करते थे, आज 2.25 करोड़ बिजली कनेक्शन है और उसमें भी 1 करोड़ 96 लाख परिवार को सीधा सीधे 125 यूनिट बिजली का फायदा मिल रहा है। आज सोचिए, उस बिजली 125 यूनिट बिजली के पैसे जो बचेंगे उसे बच्चों की पढ़ाई में, अपने बुजुर्गों के दवाई में और ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीदने में करें। आज 1 करोड़ 51 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार के लिए दे दिया गया है और उन महिलाओं को आगे 2 लाख रुपए तक की राशि व्यवसाय के लिए दी जाएगी। तो ये नीतीश कुमार, लोन है उसको रिटर्न करना है, लोन रिटर्न करना है। आप सोचिए कि जब बिहार में 2005 में नीतीश कुमार जी को सरकार मिली, झारखंड अलग हो चुका था, बिहार का रेवेन्यू मात्र 13%, 87% झारखंड में चला गया था। सोचिए, जितने जो खनिज पदार्थ थे सब झारखंड में चले गए, टाटा झारखंड में चलेंगे। उसके बाद भी 13% के बिहार को आज सोचिए 99.9% खर्चा बिहार का हो रहा है बजट में। और सोचिए कि बिहार में आज कभी गंगा नदी पर एक मोकामा पुल होता था, आज 16 से ज़्यादा पुल है। आज नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो, तिगनी हो गई है। आज सोचिए कि कभी आज़ादी से लेकर 1947 से 2005 तक 2 मेडिकल कॉलेज आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने बनवाया और 4 कर्पूरी ठाकुर ने बनवाया, और वही 6 मेडिकल कॉलेज 2005 तक था। और 2005 से आज 2025 है 43 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, यानी हर जिला में मेडिकल कॉलेज, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर जिला में ITI कॉलेज। तो ये नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। और बिहार की जनता निश्चित तौर पर, चाहे वो 6 तारीख हो चाहे वो 11 तारीख हो, NDA के पक्ष में अपना मतदान देगी और 14 तारीख को NDA की महादिवाली मनेगी। अच्छा, मोकामा वाली घटना के बाद में एक बार फिर से विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष लगातार हमला कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, जो अपराधी थे उसको सरकार बख्शने वाली नहीं है। स्पीडी ट्रायल करके देखिए कि यहाँ तक कि हमारे जो उम्मीदवार थे अनंत कुमार जनता दल यूनाइटेड NDA के, उनको भी पुलिस ने छोड़ा नहीं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो ये है सुशासन की सरकार। अब वो समय नहीं है कि सत्ता संरक्षित अपराध होते हैं कि अगर कोई गाड़ी छिनाता था, कोई किडनैपिंग होता था तो मुख्यमंत्री आवास से 1 अने मार्ग से मांडवाली होती थी। वो दौर नहीं है। चाहे वो खेमका हत्याकांड हो, चाहे यही मुजफ्फरपुर के कोडहनी में बच्ची के साथ दुष्कर्म हो, तो इसी भाजपा ने बुलडोजर चलवाया था। इसी NDA की सरकार ने खेमका के अपराधी को दूर दूर से पकड़ा। इसी जो पटना में जो घटना हुई थी पारस हॉस्पिटल में, उसके अपराधी को कलकत्ता से घसीट कर लाकर सलाखों को पीछे करने का काम किया था। तो इसी NDA सरकार ने की थी। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की सरकार है। यहाँ अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या तो नेपाल भाग जाने, तो उनका गया में पिंडदान हो जाएगा। ये तय है। बिहार में अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। 14 तारीख को मोदी मैजिक खेलेगा। निश्चित तौर पर पूरे देश में मोदी मैजिक है। तीसरी बार सरकार आए हैं और इस बार हम नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, सम्राट चौधरी जी की अगुवाई में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः बिहार में 2025 फिर से नीतीश पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सीट सरकार बनाने के लिए तो हमको 122 का आंकड़ा चाहिए, लेकिन हम 150 से पार करेंगे निश्चित तौर पर। निश्चित NDA 150 पार करेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे रालोमो हो और चाहे हम सेकुलर हो। हम पांचों दल, पांचों पांडव एक चट्टानी एकता के साथ, चट्टानी मुट्ठी के साथ 150 पार करेंगे। पूर्ण बहुमत से NDA की सरकार बनेगी। बिल्कुल। प्रभात मालाकार को सुन रहे थे, जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी है। बहुत सारे बातों को इन्होंने कहा है और दावा किया है कि 14 नवंबर को फिर से एक बार NDA की सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित श्री प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर के गोदाम के गेट का ताला तोड़कर चोरों ने गैस सिलेंडर और राशन की चोरी कर ली है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। मंदिर के सदस्य ने बताया कि सुबह उन्हें बगल के लोगों ने फोन कर बताया कि गेट का ताला टूटा हुआ है। जब अंदर देखा तो देखा कि सारा सामान चोरी हो चुका है। फिलहाल नगर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना घटी कि स्टेशन रोड में प्राचीन बजरंगबली की मंदिर है। ये स्टेशन पर लोग आते जाते रहते हैं। रात में मालूम हुई कि 10 साढ़े 10 बजे अज्ञात लोगों ने यहाँ तोड़ के इसमें खिचड़ी बटती है हर शनिवार को। उसके लिए चावल दाल था रखा हुआ, 2 सिलेंडर था, 3 साइकिल था, 1 बचा हुआ है, 2 गायब है।
चावल, 2 साइकिल, 2 सिलेंडर, दाल यहाँ से गायब है। ये गरीब संस्थाएं लोग देते हैं, तो ये खिचड़ी बंटती है हर शनिवार को, और यहाँ ऐसे कुकर्म मंदिर को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो आस्था किस पर रहेगी? कब पता चला आपको? हमको पता चला आज 9 बजे, पंडित जी फोन किए हैं, तो ऐसे बात हुआ है, जब मंदिर का ताला टूटा हुआ है उस बगल का, तो हम लोग आके तब इसको जांच किए। तो क्या देखेंगे? यहाँ देखे कि ताला टूटा हुआ, तो भीतर से सामान गायब है। कितने का नुकसान होगा? 100 साल करीब 2 सिलेंडर मिला के 10-12 हजार का मंदिर है, गरीब संस्था, तो उससे ज्यादा का क्या होगा? दाल पेटी वगैरह बच गया? दाल पेटी अंदर रहता ही नहीं टूटा है, गलत करने से पहले। वो गोदाम मंदिर के भगवान है, तो ही रहता है इसमें, और जो रहता है तो उसमें रख दिया जाता है, निकाल के बनता है। ये इसको भी टारगेट कर सकता था। यहाँ तो हम लोग आए, पूजा करवाए और चले जाते हैं। काफी चलती रोड है। क्या देखिए सामने है, ये तो खुला हुआ था, इसको कैसे कैसे चंदा और अब आप लोग से लेके इसको बंद करवाए। इधर से पहले उधर लोग कूद जाते थे। कौन मंदिर है ये प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर है। कौन रोड में है? स्टेशन रोड है। लोकतंत्र के महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मुजफ्फरपुर में मतदाता जागरूकता अभियान चरम पर है। इसी कड़ी में सोमवार को शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में जिला प्रशासन की ओर से विशेष मतदाता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर एक साथ लाखों लोगों ने मतदान करने की शपथ ली, जिससे जिले में नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिले के सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, सफाई कर्मी, मजदूर, किसान, व्यापारी, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में लोकतंत्र की रक्षा करने और मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम सूरत कुमार सेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि यह महापर्व सबका है, इसमें कोई जाति, धर्म, वर्ग या मतभेद होता है, ना कोई अमीर गरीब। सभी मतदाता सम्मान है और सभी की भागीदारी से ही सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होता है। डीएम ने गुब्बारे उड़ाकर मतदाता जागरूकता अभियान की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने अपील की कि आगामी 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान में मुजफ्फरपुर जिले के सभी मतदाता उत्साहपूर्वक मतदान करें। उन्होंने विश्वास जताया कि मुजफ्फरपुर इस बार न केवल 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा करेगा, बल्कि पूरे देश में मतदाता जागरूकता का उदाहरण पेश करेगा। देखिए, बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया है पूरे ज़िले में। यहाँ जो हमारा हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर शहर का, वहाँ से लेकर के एक एक गांव तक, एक एक पंचायत तक हम लोग पहुँचे हैं। इसमें जीविका दीदियाँ हैं, स्कूल के बच्चे हैं, जो कल के हमारे वोटर हैं, देश के भविष्य हैं, जो भावी वोटर हैं, उनको सम्मिलित किया है। हमारी हेल्थ विभाग की पूरी टीम है, ICDS की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, जो कि मतदाताओं को प्रेरित करके आज के इस जागरूकता कार्यक्रम में न सिर्फ मुजफ्फरपुर शहर में, बल्कि हम लोग 3000 से ज़्यादा लोकेशंस पर आज ये कार्यक्रम पूरे ज़िले में कर रहे हैं। हर एक पंचायत को कवर कर रहे हैं, हर एक गाँव तक हम लोग पहुँच रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए DDC साहब को, उनकी पूरी टीम को, जो स्वीप के बड़े प्रभारी हैं, DPM जीविका, DPO ICDS, कला संस्कृति के पदाधिकारी, किलकारी की टीम, शिक्षा विभाग की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, सिविल सर्जन, DPM, IAS प्रोबेशनर और जितने भी हमारे स्वीप के आइकन हैं जो जिले में, चाहे वो रंजना सरकार जी हो, अभ्युदय शरण हो, जो कि PWD के आइकन है, ताकि दिव्यांग मतदाता भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है बूथ पर पहुँचे, अपने जो कैंडिडेट हैं उनको, जिनको भी वो पसंद करते हैं, उनको वोट करें। बहुत कम समय लगेगा, 6 तारीख को आप थोड़ा सा समय निकालिए, आप घर से बाहर निकलिए। ये फेस्टिव वातावरण है, देश का सबसे बड़ा महापर्व है ये, जिसमें जाति, धर्म, विभेद किसी प्रकार से किसी के बीच नहीं हो। उससे ऊपर उठ करके सब लोग, जितने भी हमारे मतदाता हैं, निश्चित रूप से अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसी कड़ी में हम लोगों ने ये जागरूकता कार्यक्रम किया है, जो शहर से लेकर के एक एक गांव, एक एक पंचायत तक ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और इसको हम लोग एक रिकॉर्ड बनाने का भी 9 बजे जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया है, इसमें हम लोगों की उम्मीद है कि 12 लाख से भी ज़्यादा, अभी अंतिम आंकड़ा आएगा, हो सकता है कि 15 लाख तक भी चला जाए। 15 लाख लोगों ने, जो हमारे मतदाता हैं या जो भावी मतदाता हैं, जो जिनकी उम्र 18 साल अगले चुनाव तक होगी, उनको हम लोगों ने सम्मिलित किया है। ये फाइनल आंकड़ा हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन 10 से 15 लाख के बीच लोगों ने आज शपथ लिया है, जिसका हमारे पास एविडेंस है। और इसको हम लोग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हम लोगों ने प्रस्ताव भी भेजा है, इसको हम लोग दर्ज करेंगे कि एक समय में
मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में एक साथ पूरे जिले में कितने लोगों ने शपथ लिया है कि वो निश्चित रूप से मतदान करेंगे, तो ये भी हम लोग रिकॉर्ड जो है कलेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों से थोड़ी देर में हम लोग शेयर कर देंगे। लेकिन निश्चित रूप से यह संख्या जो है 10 लाख 1 मिलियन से ज़्यादा होगी, ये हम लोग का प्रयास है। इसके लिए एसएसपी साहब और पूरी टीम को भी पुलिस की हम बधाई देना चाहेंगे कि बहुत बेहतर विधि व्यवस्था और डिप्लॉयमेंट रहा, जिसके कारण कहीं कोई समस्या नहीं आई इस तरह के बड़े कार्यक्रम में। तो सभी लोगों को, सारे पदाधिकारी, कर्मी, स्कूल के बच्चे, कलाकार, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और अंत में मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि 6 तारीख को आप थोड़ा समय निकालिए, नज़दीक के मतदान केंद्र पर पहुंचिए और अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करिए। ये बहुत बड़ा संवैधानिक अधिकार है जो सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर देता है। कोई कितने भी पढ़े लिखे हो या सामान्य जिनकी स्कूली शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन हुई हो, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या मजदूरी करने वाले मेहनतकश लोग हों, महिला हों, पुरुष हों, सबको जो है एक प्लेटफॉर्म पे सबको एक वोट का अधिकार है। तो ये बहुत बड़ा अधिकार है। निश्चित रूप से 6 तारीख को सब लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व को मिलकर हमें मनाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। जागो जागो रे मतदाता, अब कर्तव्य निभाना है, अपने हाथों से गढ़कर भारत का भाग्य बनाना है। सुप्त हो रहे कर्म बोध को फिर से आज जगाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। लोकतंत्र के महापर्व को मिलकर हमें मनाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। लोकतंत्र के इस मंदिर को रोशन हमें बनाना है, मतदान हमारा परम धर्म है, यह सबको समझाना है। लालच में हम नहीं फंसेंगे, यह भी याद दिलाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।